हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 11th की एक्सरसाइज करेंगे भाई, चैप्टर नंबर 3 की 3.7। 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसके पहले। 7वां क्वेश्चन ये है, प्रूव करके दिखाओ ये साइड इसके बराबर आए। तो ये देखो, लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले ली है हमने 10 पाई/4 प्लस एक्स प्लस 10 पाई/4 माइनस एक्स। तो इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 साइन बाय कोस होगा, एंगल सेम रहेगा, प्लस यहाँ भी साइन बाय कोस, एंगल फिर से सेम रहेगा। अब इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि दोनों फ्रैक्शनल नंबर प्लस करना है। तो एलसीएम लेंगे, एक बार तो ये आएगा एलसीएम और एक ये आएगा फैक्टर, इससे ये कट हो गया। तो क्या बचेगा, कोस पाई/4 माइनस एक्स, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी, प्लस फिर ये कट हो गया इससे, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो अभी क्या है, ये बनता है साइन ए, मान लेते हैं इसको, जहां प्लस है वहां ए। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला है भाई, इससे पिछले एक्सरसाइज में हमने किया था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। तो देखो साइन ए क्या है पाई/4 प्लस एक्स, प्लस बी क्या है पाई/4 माइनस एक्स। तो इसकी जगह क्या आएगा, साइन ए प्लस बी। तो नीचे देखो डिवाइड बाय, नीचे है भाई कोस पाई/4 प्लस एक्स इंटू कोस पाई/4 माइनस एक्स। अब देखो क्या है, साइन माइनस एक्स प्लस एक्स तो कैंसिल हो गया, पाई/4 पाई/4 2 पाई/4 साइन 2 पाई/4 डिवाइड बाय कोस पाई/4 प्लस एक्स और इंटू में कोस पाई/4 माइनस एक्स। अब 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो गया, पाई/2 आ गया। साइन पाई/2 की वैल्यू होती है 1/2, सॉरी 1। और रही बात इसकी, इसको प्रॉपर्टी के जैसा बनाने के लिए ये है कोस पाई/4 प्लस एक्स और इंटू में कोस पाई/4 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी के जैसा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। तो जो डिवाइड का 2 है ये तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो हो जाएगा भाई 2/2 कोस पाई/4 प्लस एक्स और इंटू में कोस पाई/4 माइनस एक्स। तो अभी क्या है, यहाँ प्रॉपर्टी हम लगाएंगे 2 कोस ए, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो 2 कोस ए कोस बी। और ये क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है भाई कोस ए प्लस बी और फिर प्लस कोस ए माइनस बी। तो 2 तो ऊपर का ऐसे कैसे, डिवाइड बाय क्या आएगा, कोस ए प्लस बी। ए है हमारा पाई/4 प्लस एक्स प्लस बी है पाई/4 माइनस एक्स। तो एक तो हो गया कोस ए प्लस बी, फिर होगा प्लस कोस ए माइनस बी, ए ये है, और माइनस जब इसके आगे लगेगा ये माइनस का हो गया, और ये क्या हो जाएगा प्लस का एक्स। अब देखो क्या आएगा, 2 बाय ये एक्स से प्लस माइनस कैंसिल हो गया, पाई/4 2 पाई/4 होता है और 2 पाई/4 कितना होता है, पाई/2। तो ये आ गया भाई कोस पाई/2 प्लस यहाँ पाई/4 से पाई/4 कट हो गया, एक्स प्लस एक्स क्या आएगा 2x। तो 2 बाय कोस पाई/2 की वैल्यू होती है भाई 0, कोस 90 0 होता है। तो कोस 90 0, 0 प्लस 2 कोस 2x क्या आएगा, कोस 2x आएगा। और 1 बाय कोस तो सिकेंड होता है, 2 बाय कोस 2 सिकेंड होगा। और एंगल क्या है इसका 2x, जो किसके इक्वल आ गया, हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8th। देखो भाई ये है 8th क्वेश्चन, प्रूव करें 2tan 2x के इक्वल आए। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, इसमें इसको साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो लिख देंगे साइन पाई/4 प्लस एक्स बाय कोस पाई/4 प्लस एक्स, और बीच में माइनस माइनस लगाया, इसको भी साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन पाई/4 माइनस एक्स बाय साइन पाई/4 माइनस एक्स। तो अब देखो एलसीएम लेंगे दोनों को एक करने के लिए, तो क्या होगा, एक तो आएगा कोस पाई/4 प्लस एक्स और एक आएगा साइन पाई/4 माइनस एक्स। तो इससे कट हो गया, साइन की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा भाई साइन पाई/4 प्लस एक्स और इंटू में साइन पाई/4 माइनस एक्स, बीच में माइनस माइनस लगाया, इससे कट हो गया। अब कोस की मल्टी, यहाँ तो कोस आएगा भाई, जो कि साइन बाय कोस होता है ना, वो साइन बाय कोस होता है 10। तो यहाँ भी क्या आ गया हमारा कोस, और यहाँ भी क्या आएगा फिर जिससे कोस आएगा। अब देखो इससे कट हो गया, तो कोस की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कोस पाई/4 प्लस एक्स और इंटू में क्या साइन पाई/4 माइनस एक्स। अब देखो ये ए मान लिया जो प्लस का है, और जो माइनस जिसमें उसको बी मान लिया, तो ये हो गया साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये प्रॉपर्टी किसकी है, साइन ए माइनस बी की। तो यहां हम लिख देंगे इसकी जगह साइन ए
ए तो है ये, और माइनस बी, बी क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स है, जैसे ही उसके आगे माइनस लगेगा तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया एक्स, और डिवाइड बाय ये है भाई कोस पाई बाय 4 प्लस एक्स, और इंटू में कोस पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो यहाँ देखो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट हो गया, तो बचा क्या, साइन एक्स प्लस एक्स क्या होता है 2x, तो साइन 2x डिवाइड बाय, यहाँ इसको प्रॉपर्टी जैसा बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड ऐसे कर देंगे, तो 1/2 है जो ये, तो ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई कर देगा ये वाला, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2x। और रही बात इस 2 की, 2 इसके साथ लगेगा तो 2 कोस ए मान लिया इसको, इंटू में कोस बी, तो 2 कोस ए, कोस बी क्या होता है भाई कोस ए प्लस बी, 2 कोस ए कोस बी होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो यहां आएगा कोस ए प्लस बी, ए क्या है पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस बी क्या है पाई बाय 4 माइनस एक्स, और बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा इसमें प्लस कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी, माइनस जैसे ही लगेगा तो ये पाई बाय 4 माइनस का और ये प्लस का होगा, तो अब देखो ऊपर तो है 2 साइन 2x डिवाइड बाय, यहाँ x से x कैंसिल हो गया, पाई बाय 4 2 पाई बाय 4 जो पाई बाय 2 देता है, तो ये तो हो गया भाई कोस पाई बाय 2 प्लस, यहाँ देखो पाई बाय 4 ही कट हो गया, प्लस माइनस का था, और ये हो गया कोस 2x। अब देखो ये 2 एज इट इज साइन 2x डिवाइड बाय कोस पाई बाय 2 क्या होता है 0 होता है, और कोस 2x, तो ये आएगा 2 साइन 2x, जीरो में इसको ऐड करेंगे क्या आएगा कोस 2x, साइन बाय कोस क्या होता है ये होता है 10, तो एंगल क्या है 2x है, तो ये 2 ऐसे कैसे, और यहाँ साइन 2x बाय कोस 2x क्या हो गया 10 2x, जो किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, ये 9th क्वेश्चन है भाई, प्रूव करो जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल है cos 3a की, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली, देखो क्या है जो ये 4 है इसको ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 में, तो 2 इंटू कोस ए, और जो एक 2 है इसका वो लगा दिया हमने इसके साथ 2 कोस पाई बाय 3 माइनस ए, और इंटू में कोस पाई बाय 3 प्लस ए। अब देखो ये जो माइनस है इसको ए मान लिया, माइनस का लगा हुआ है जो, और जिसमें ये प्लस का है तो इसको मान लिया हमने बी, तो ये प्रॉपर्टी बन गई भाई 2 कोस ए कोस बी, और 2 कोस ए कोस बी क्या होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा 2 कोस ए, और जो ये है 2 कोस ए कोस बी, इसमें क्या आएगा कोस ए प्लस बी, ए क्या है पाई बाय 3 माइनस ए प्लस पाई बाय 3 प्लस बी, तो ये होता है कोस ए प्लस बी, और फिर प्लस कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए माइनस बी करेंगे जैसे ही, तो ए क्या है पाई बाय 3 माइनस का ए, और माइनस जब इसके आगे लगेगा तो माइनस का पाई बाय 3 और माइनस का क्या होगा ए, तो ये है भाई जो प्रॉपर्टी हमने लगाई। अब देखो 2 कोस ए ऐसे कैसे, यहाँ ए प्लस माइनस कैंसिल हो गया, पाई बाय 3 तो ये हो गया हमारा 2 पाई बाय 3, और प्लस कोस यहाँ पाई बाय 3 से पाई बाय 3 कट हो गया, माइनस का 2a, तो कोस ऑफ माइनस 2a हो गया। अब देखो 2 कोस a, और ये जो है 2 पाई बाय 3 है, 2 पाई बाय 3 का मतलब देखो यहाँ सोल्व करके देख लेंगे, पाई का मतलब 180 और बाय में 3, तो ये हो गया भाई 120, तो ये 120 डिग्री है। कोस 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस पाई माइनस पाई बाय 3, मतलब पाई होता है 180 और पाई बाय 3 क्या होता है 60, 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 ही आएगा, तो इसको ब्रेक करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, और कोस माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स, तो इसलिए कोस माइनस 2a को लिख देंगे कोस 2a। अब आगे देखो 2 कोस a इंटू कोस पाई माइनस एक्स, जब पाई हो या 2 पाई 180 और 360 पे 3 रेशियो तो सेम रहेगा, एंगल एक्यूट वही आएगा, लेकिन 180 माइनस एक्स का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो इसलिए माइनस लगाएंगे, और प्लस में क्या है यहाँ कोस 2a। अब देखो भाई 2 कोस a इंटू माइनस कोस पाई बाय 3, पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री, कोस 60 पे कितना होता है 1/2, और प्लस में क्या है कोस 2a। अब जो कोस 2a है मल्टीप्लाई करेगा इससे भी और इससे भी, तो क्या आएगा देखो यहाँ मल्टीप्लाई अगर करेगा तो ये बनेगा भाई 2 कोस a इंटू में माइनस का 1/2, और प्लस इसकी जब इससे करेंगे
तो 2 कोस 2a और इंटू में कोस a। तो अब देखो क्या है, यहाँ 2 से 2 कट हो गया तो प्लस माइनस माइनस का कोस a आ गया, और प्लस यहाँ पे 2 कोस इसको a मान लिया और इसको अब की बार b, तो 2 कोस a कोस b क्या होता है, कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b। तो देखो भाई, तो माइनस का कोस a प्लस बी कितना आ गया, कोस 3a, और कोस a माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, कोस a प्लस का कोस a माइनस का कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू में आया कोस 3a, जो किसके इक्वल है भाई, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10th क्या है, ये है भाई 10th क्वेश्चन, प्रूव करो इक्वल आए लेफ्ट हैंड साइड साइन 3 अल्फा की। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने, ये है जो शुरू में दिया गया है 4 साइन अल्फा, इसको ब्रेक करेंगे भाई, तो इसको लिख देंगे हम 2 इंटू साइन अल्फा, और इंटू में जो 2 बचेगा वो 2 इसके साथ लगा दिया, साइन अल्फा प्लस पाई बाई 3, और इंटू में साइन अल्फा प्लस 2 पाई बाई 3। तो अब देखो भाई, इसको ना बड़ा जो एंगल है इसको पहले लेते हैं, तो इसको लिख लेंगे हम 2 साइन अल्फा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 साइन ये पहले ले लिया हमने अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3, और इंटू में साइन अल्फा प्लस पाई बाय 3। अब रीड करो इसको, तो ये बन गया भाई, इसको a मान लेंगे और इसको b, तो क्या बन गया 2 साइन a और साइन b, 2 साइन a इंटू साइन b, और 2 साइन a साइन b क्या होता है, कोस a माइनस b माइनस कोस a प्लस b, तो कोस a माइनस b आएगा, ये तो ऐसे कैसे 2 साइन अल्फा क्या आएगा इंटू में यहाँ कोस a माइनस b, a क्या है भाई अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3, और माइनस आएगा तो ये माइनस हो गया, और ये भी क्या हो गया माइनस का पाई बाय 3, और फिर क्या आएगा इसमें बीच में आएगा माइनस कोस a प्लस बी, यानी कि माइनस कोस a क्या है अल्फा प्लस 2 पाई बाय 3, और प्लस b क्या है अल्फा प्लस पाई बाय 3। तो ये देखो भी आगे 2 साइन अल्फा ऐसे कैसे, यहाँ कोस अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 2 पाई बाय 3 में से पाई बाय 3 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, पाई बाय 3, यहाँ तो आ गया पाई बाय 3, और माइनस कोस 2 पाई बाय 3 प्लस 1 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3 होता है, और 3 पाई बाय 3, 3 से 3 कट हो गया तो कोस पाई, और आगे क्या है अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और ये 2 अल्फा है, और इसके आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं भाई। अब देखो आगे क्या है 2 साइन अल्फा, अब कोस पाई बाय 3, कोस पाई बाय 3 कितना 60, कोस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, माइनस आगे देखो ये है कोस पाई बाय एक्स, यानी कि 180 प्लस थीटा, कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, 180 पे कोस तो कोस ही रहेगा, लेकिन 180 प्लस थीटा करने से थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है नेगेटिव, और एक नेगेटिव यहाँ है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और क्या आएगा कोस 180 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा होता है, तो थीटा क्या है यहाँ 2 अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा भाई माइनस आने की वजह से प्लस हो गया, और कोस थीटा क्या है 2 अल्फा। तो अब देखो जो 2 साइन अल्फा है मल्टीप्लाई करेगा इससे भी और इससे भी, तो क्या करेगा 2 साइन अल्फा इंटू में 1/2 प्लस 2 कोस 2 अल्फा, और इंटू में क्या है 2 कोस 2 अल्फा, और इंटू में साइन अल्फा। अब देखो 2 से 2 कट हो गया, तो साइन अल्फा की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा, प्लस इसको तो a रीड कर लिया इसको भी, तो ये हो गया 2 कोस a साइन b, क्या होगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो यहाँ लिखो साइन a प्लस बी, और फिर होगा माइनस का साइन a माइनस बी, a माइनस बी, तो क्या आएगा देखो साइन अल्फा ऐसे कैसे प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया भाई 3 अल्फा, और यहाँ 2 में से 1 गया माइनस का क्या आ गया साइन अल्फा, माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा साइन 3 अल्फा, जो इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो भी क्या है, देखो भी 11th क्वेश्चन है, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, प्रूव करना इक्वल है किसके साइन स्क्वायर बी के, तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसकी, तो इसमें क्या है साइन स्क्वायर ए ऐसे कैसे रख लिया, प्लस ये है साइन स्क्वायर ए माइनस बी, और यहाँ 2 साइन ए कोस बी, इसकी प्रॉपर्टी है जो हमने पढ़ी थी अभी, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको साइन ए प्लस बी, ए और बी को प्लस कर देंगे, और फिर आएगा प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी है भाई 2 साइन ए कोस बी की, तो
इंटू में क्या लगा हुआ है, साइन ए माइनस बी। ये ऐसे कैसे, अब ये है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस ये जो टर्म है इसमें दो, दोनों की मल्टीप्लाई है साइन ए माइनस बी से, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्या होगा, साइन ए प्लस बी की मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी से, और फिर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा साइन ए माइनस बी की मल्टीप्लाई साइन ए माइनस बी से ही करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस बी, क्योंकि दो हो गए ना सेम एंगल के, तो साइन की साइन से साइन स्क्वायर और एंगल क्या है इनका ए माइनस बी, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस का और साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस का, तो इससे ए कट हो गया, तो क्या बच गया भाई, साइन स्क्वायर ए और माइनस ये क्या है, साइन ए प्लस बी और इंटू में साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। इसकी प्रॉपर्टी है ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल, तो यहां लिख देंगे इसकी जगह साइन स्क्वायर ए और माइनस में को स्क्वायर बी, तो ये साइन स्क्वायर ए सॉरी साइन स्क्वायर बी आएगा भाई, ये जो है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो अब क्या है, साइन स्क्वायर ए ऐसे कैसे माइनस ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस की टर्म होगी और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का साइन स्क्वायर बी, तो इससे कैंसिल हो गया भाई, तो ये बच गया हमारा साइन स्क्वायर बी जो राइट हैंड साइड के इक्वल आया, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा 11th क्वेश्चन। अब 12 देखो भी क्या है, देखो भाई ये है 12th क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, प्रूव करें इक्वल आई 1/8 के। तो क्या है देखो, इसको हम पहले लिख लेते हैं, क्या साइन 50 डिग्री और इंटू में क्या है साइन 70 डिग्री और इंटू में है साइन 10 डिग्री, इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे यहाँ, तो क्या होगा 1/2, तो ऐसे कैसे, और ये 2 अंदर लिख लेंगे, तो ये होगा 2 साइन 50 डिग्री इंटू में साइन 70 डिग्री और इंटू में क्या है साइन 10 डिग्री। अब देखो 1/2 तो ऐसे कैसे, ये हो गया 2 साइन ए और इंटू में साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है भाई, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, तो कोस ए माइनस बी लिखो यार, कोस ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा माइनस का 20 और फिर क्या आएगा माइनस कोस ए प्लस बी करोगे 50 और 70 कितना हो गया 120 और इंटू में क्या है बाहर साइन 10 डिग्री। अब देखो 1/2 तो ऐसे कैसे, कोस माइनस एक्स क्या होता है कोस एक्स, तो कोस 20 आ गया और माइनस कोस 120 को क्या लिखेंगे भाई 180 माइनस 60, 120 होता है और इंटू में क्या है साइन 10 डिग्री। अब देखो 1/2 कोस 20 डिग्री और माइनस में कोस पाई माइनस थीटा क्या होता है, कोस तो कोस में रहेगा लेकिन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस का होगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस और कितना कोस 60 डिग्री और इंटू में क्या लगा हुआ है साइन 10 डिग्री। अब जो साइन 10 डिग्री है वो दोनों को अंदर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा देखो भाई 1/2 इंटू कोस 20 डिग्री इंटू में साइन 10 डिग्री और प्लस कोस 60 डिग्री और इंटू में साइन 10 डिग्री। इसको फिर से प्रॉपर्टी बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर 2 हो गया नीचे क्या हो गया 4, तो 1/4 नीचे का तो 2 बाहर रखेंगे, ऊपर का 2 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई इससे भी, तो क्या बनेगा 2 कोस 20 और इंटू में साइन 10 डिग्री प्लस 2 कोस 60 और इंटू में साइन 10 डिग्री। तो देखो भाई ये आ गया 1/4 इंटू ये हो गया 2 कोस ए साइन बी, तो 2 कोस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए प्लस बी करोगे तो कितना होगा 30 और माइनस साइन ए माइनस बी करोगे 20 में से 10 गया क्या आएगा साइन 10 डिग्री प्लस यहाँ देखो क्या है 2 कोस ए साइन बी फिर से वही, तो साइन ए प्लस बी करो कितना आ गया 70 डिग्री और यहाँ जो है यहाँ ये प्रॉपर्टी लगाने की बजाय इसकी 2 से मल्टीप्लाई कैंसिल कर देते हैं क्योंकि cos 60 की वैल्यू हमें पता है, तो जो 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड किया था इससे कर दी तो ये हो गया और यहाँ 1/2 इसके साथ भी था तो यहाँ क्या आएगा 1/2, तो इसको सेपरेट कर लेते हैं भाई, तो ये हो गया 1/2 cos 60 की जगह हम लिख देंगे यहाँ 1/2 और इंटू में क्या है साइन 10। अब देखो 1/4 इंटू में साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 फिर माइनस 1/4 किससे करेंगे तो 1/4 इंटू में साइन 10
और प्लस में क्या आ गया 1/4 इंटू में साइन 10, इससे प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 1/4 इंटू 1/2 क्या होता है 1/8, जो किसके इक्वल आया राइट हैंड साइड के। भाई इसका प्रॉपर तरीका तो ये है, एक शॉर्ट फॉर्म भी है, अगर कोई एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आए तो फिर हम इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे देखो, जैसे ये था हमारा 12th का फर्स्ट पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है भाई साइन 10 डिग्री इंटू में साइन 50 और इंटू में साइन 70 डिग्री। तो ये इसको ए मान लिया, तो क्या लिखेंगे इसको साइन 10, और ये क्या लिखेंगे ए की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो ये हो गया 60 माइनस ए यानी कि 10 है हमारा, और इंटू में साइन 60 प्लस 10 यानी कि 60 प्लस ए। तो क्या हो गया, इसको ए रीड करोगे तो क्या बनेगा साइन ए इंटू में साइन 60 माइनस ए और इंटू में साइन 60 प्लस ए। तो इसका फॉर्मूला है जो किसके इक्वल होगा, यूजिंग साइन ए इंटू में साइन 60 माइनस ए और इंटू में साइन 60 प्लस ए, ये इक्वल होगा 1/4 साइन 3a के। तो क्या है देखो, ये जो है इसको हम इक्वल रख देंगे किसके 1/4 इंटू में साइन 3 इंटू ए क्या है हमारा 10 डिग्री, तो क्या आएगा 1/4 इंटू में साइन 3 10 30, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो 1/4 इंटू 1/2 करेंगे क्या आएगा भाई 1/8, जो किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। अगर एक या दो नंबर का आए तो आप इससे करें, और अगर बड़े 3 या 4 नंबर में आए तो जो पहले आपको कराया है ये तरीका फिर आप इससे करें। तो देखो अब सेकंड पार्ट है इसका, देखो भाई ये है सेकंड पार्ट, तो इसको भी इस फर्स्ट पार्ट की तरह कर लेते हैं। क्या होगा देखो, इसको हम लिख लेंगे cos 10 इंटू में इसको लिख लेते हैं cos 60 माइनस 10, और ये हो गया हमारा cos 60 प्लस 10। तो क्या आएगा देखो, यूजिंग cos a इंटू cos 60 माइनस a और इंटू cos 60 प्लस a, जो इक्वल होगा किसके 1/4 cos 3a के। अब ये जो है ये बिल्कुल इसके जैसा है, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देंगे क्या इक्वल टू 1/4 इंटू कोस 3 इंटू ए क्या है हमारा 10 डिग्री, तो ये हो गया भाई 1/4 इंटू में कोस 3 10 जा 30, तो कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये आ गया √3 में 4 2 जा कितना आ गया 8, जो किसके इक्वल है भाई राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है भाई फर्स्ट पार्ट में, साइन 60 की वैल्यू हमें पता है, इसको सेपरेट कर लेंगे। साइन 60 की जगह लिख दिया मैंने √3/2 जो इसकी वैल्यू होती है, इसको लिख लेंगे साइन 10 एज इट इज। फिर साइन 50 को हमने लिख लिया साइन 60 माइनस 10, और साइन जो 70 है इसको लिख लिया 60 प्लस 10। अब देखो √3/2 तो ऐसे कैसे, और इंटू साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए किसके इक्वल होगा 1/4 साइन 3a के। 3 इंटू ए क्या है 10 है, तो क्या आएगा √3/2 इंटू 1/4, और साइन 3 10 क्या होता है साइन 30 होता है, तो ये आया भाई √3/4 2 जा 8, और इंटू में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो √3 1 जा √3 और बाय में 8 2 जा 16, जो किसके इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। तो लिख दो यहाँ इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो भाई सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड है, कोस 60 की वैल्यू में पता है, तो इसकी कोस 60 की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ, ये होती है 1/2 इंटू में ये 3 बचेंगे, तो कोस 10 एज इट इज। कोस 50 को लिख लेंगे 60 माइनस 10, और कोस 70 को लिख लेंगे भाई कोस 60 प्लस 10, तो क्या होगा 1/2 तो ऐसे कैसे, कोस ए इंटू में कोस 60 माइनस ए और इंटू में कोस 60 प्लस ए, क्या होगा 1/4 कोस 3a, ए क्या है हमारा 10 है, तो 1/1 1 जा 1/4 2 जा 8, कोस 10 3 जा क्या हो गया 30, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो ये हो गया भाई √3/2, 8 2 जा कितना हो गया 16, तो ये इक्वल आ गया किसके राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड पार्ट, देखो क्या है, ये थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड है भाई, साइन 30 की वैल्यू हमें पता है, इसको सेपरेट कर लेते हैं। साइन 30 क्या होता है 1/2 इंटू में ये क्या है साइन 10, फिर इंटू में साइन इसको लिख लेंगे 60 माइनस 10 50 को, और इसको लिख लेंगे साइन 60 प्लस 10, इससे क्या आएगा 70,
तो 1/2 ऐसे कैसे, ये साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इक्वल हो गया 1/4 इंटू साइन 3a, ए क्या है 10, तो ये आ गया भाई 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8, साइन 3 10 जा क्या हो गया 30, तो ये हो गया 1/8 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2, तो 1 1 जा 1/8 2 जा 16, जो इक्वल है किसके राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, ये देखो भाई इसमें cos 30 की वैल्यू हमें पता है, तो cos 30 की जगह क्या लिखेंगे √3/2 और इंटू में इसको लिख लेते हैं cos 10, फिर इंटू में cos 60 माइनस 10 और इसको cos 60 प्लस 10, तो क्या होएगा देखो √3/2 ऐसे कैसे, cos a इंटू cos 60 माइनस a इंटू cos 60 प्लस a क्या होता है 1/4 इंटू में cos 3a, a क्या है 10 है, तो √3 1 जा 3 4 2 जा 8 और इंटू ये हो गया cos 30, 3 10 जा 30, तो √3/8 ऐसे कैसे, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है भाई √3/2, √3 की √3 से 3 आएगा और बाय में 8 2 जा 16। ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया भाई। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, तो देखो भाई ये 14th की लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट पार्ट की, इसमें साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, बच गए ये 3 टी फंक्शन, तो इनको क्या लिखेंगे साइन 20 इंटू में साइन 40 को हम लिखते हैं साइन 60 माइनस 20 क्या आएगा 40 आएगा, और 80 को लिखते हैं 60 प्लस 20 इससे भी 80 आएगा, और साइन 90 क्या होता है 1 इंटू में 1 लगा दिया। अब साइन 20 को ये रीड करें तो साइन a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a क्या होगा 1/4 इंटू में साइन 3 इंटू a क्या आपकी बात 20 और इंटू में क्या आगे 1, तो देखो भाई 1/4 साइन 3 की 20 से मल्टीप्लाई 60 और 1 से करेंगे तो सेम आएगा, तो 1/4 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 की 1 से करोगे तो √3 आएगा और बाय में 4 2 जा क्या आ गया 8, जो किसके इक्वल आया राइट हैंड साइड की। नेक्स्ट पार्ट देखो, ये है 20 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसमें साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसकी जगह तो इसकी वैल्यू आ गई, बच गई 3 फंक्शन, इसमें क्या लिखेंगे इसको साइन 20 को ऐसे कैसे, इंटू में साइन 40 को लिख लेंगे 60 माइनस 20 और इसको लिख लेंगे साइन 60 प्लस 20, तो देखो भाई √3/2 एज इट इज रहेगा, साइन इसको a रीड करोगे तो साइन a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a जो क्या होगा 1/4 साइन 3a, 3 इंटू a कितना है 20 डिग्री, तो देखो √3 1 जा √3 बाय में 4 2 जा 8 और इंटू में ये आ गया भाई साइन 23 जा 60, तो ये आया √3/8 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 बाय में 8 2 जा 16, तो भाई ये यहाँ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है 3.7। ये जो क्वेश्चन है 12th के बाद के, अगर आप 4 नंबर में आए तो इस तरह से करें, और अगर 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। अगर 4 नंबर में भी इसी ट्रिक से करना है तो पहले आपको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि जो साइन a इंटू साइन 60 माइनस a इंटू साइन 60 प्लस a इक्वल होता है 1/4 साइन 3a के, वो कैसे आता है कैसे प्रूव होता है पहले वो करके दिखाना पड़ेगा, फिर इस तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा अगर 4 नंबर में इस तरीके से करना है तो ये आपको अगली वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे प्रूव करना कि कैसे साइन a इंटू साइन 60 माइनस a और इंटू 60 प्लस साइन 60 प्लस a इक्वल होता है 1/4 साइन 3a के। तो इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें, इसकी स्पेशल इसी पे बेस्ड होगी वो। थैंक यू।